हाय। अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल एंड टाइम हो रहा है कुछ 11। तो मैंने अपना पूरा 10,000 स्टेप्स का वॉक कंप्लीट कर लिया है। मैं डेली वॉक पे जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगर वेट मेरा कम नहीं हो रहा तो और बढ़े भी नहीं, तो मेरा 60 वेट है तो एटलीस्ट उतना मेंटेन रहे। सो 10,000 स्टेप्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं फटाक से फिर घर आ जाती हूँ। तब तक वैसे बहुत थक भी जाती हूँ। एंड अभी तक मैंने अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया नहीं है। अभी सोचा अभी आराम से बैठती हूँ एंड कुछ खाती हूँ, बहुत भूख भी लग रही है अभी तो। सबसे पहले पी लेती हूँ कोकोनट वाटर। पता नहीं क्यों आज बॉडी बहुत ही टायर्ड लग रही है कि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, कि अभी ब्रेकफास्ट बनाऊँ उतना एनर्जी आ नहीं रहा। बस मन कर रहा कि बैठ के रिलैक्स करूँ। शायद रेस्ट कर करके ही बॉडी थक गई है शायद। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता, मन करता है कि बस बैठे रहो एक जगह। तो आज वैसा ही टाइम लग रहा है। दोनों बच्चे आएंगे 2 बजे स्कूल से। जो छोटी वाली बेटी है उसको मैंने जस्ट 2 मंथ्स ही हुआ है स्कूल जाते हुए, तो अभी रोज मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलना शुरू हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी मैं खुद के बारे में कुछ सोच पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिस कर रही हूँ। कि ऐसे लग रहा है कि घर ही सेट करना है तो ठीक है, वो तो मेड कर देगी। मतलब हमारे पास ऐसे कोई मेड या कुक नहीं है, लेकिन रखना चाहो तो हम रख सकते हैं। तो लग रहा है कि मेड का काम मैं कर रही हूँ शायद। मैं तो ऑफिस जाती थी पहले, तो अभी मैं फिर से ऑफिस जा सकती हूँ। फिर सोच रही हूँ अगर मैं ऑफिस चलेगी तो बच्चों को स्कूल से कौन लेकर आएगा। अगर बच्चों का टाइम और एक्सटेंड कराया तो पूरा टाइम तो वो डे केयर में रह जाएंगे, तो घर पे कब टाइम स्पेंड करेंगे। तो इतने थॉट्स हैं माइंड में, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही हूँ, बट थॉट्स बहुत चल रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि जैसे आपको फैमिली से, मतलब जैसे अभी हस्बैंड ऑफिस है, बच्चों से सबसे फ्री टाइम मिले तो फिर आपके माइंड में कुछ ना कुछ आता है कि मैं शायद अपना लाइफ वेस्ट कर रही हूँ, कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ या कुछ और कर सकती थी। तो पता नहीं, या हम मुझे ही ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या सबको आते हैं, पता नहीं। आप बताइए मुझे कमेंट्स में। तो अभी लग रहा है कि जैसे ऑफिस जाती थी तो ऑफिस चले जाऊं या कोई वर्क फ्रॉम होम ही कर लूं। तो 9 to 2 का टाइम तो है मेरे पास। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि मैं ना मेड वाले काम कर रही हूँ, कि घर थोड़ा साफ करो, खाना बना लो। तो कभी कभी ऐसा हस्बैंड से भी मैं शेयर करती हूँ कि मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, कि सुबह से रात कब हो जा रही है समझ ही नहीं आ रहा। सारा टाइम बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। वो जैसे स्कूल से आते हैं, किसी ने पानी गिरा दिया, कोई पानी में स्लिप होके गिर गया, एक बच्चे को मारो तो दूसरा भी रो रहा है। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि सारा टाइम कहाँ जा रहा है। और इतना सब करने के बाद एंड में कुछ अच्छा भी फील नहीं हो रहा, मतलब एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रहा कि ठीक है कुछ किया मैंने आज पूरा दिन। जैसे पहले ऑफिस जाती थी तो 1000 लोगों से आप मिलते हो, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो, मंथ एंड में आपको 4 पैसे मिलते हैं, तो कुछ अच्छा भी फील होता है आप कि ठीक है कुछ किया मैंने तो उसका मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी तो वैसा कुछ है नहीं, तो बहुत मिसिंग सा लग रहा है। आप बताइए कि आप मदर्स को भी ऐसा फील आता है कि जैसे अभी हस्बैंड ऑफिस हैं, बच्चे स्कूल हैं, तो अभी फ्री टाइम मिला है मुझे, तो इसमें मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं मैं अपना लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रही, कि अब पूरा लाइफ मैं ऐसे ही करती रहूँगी, कि बच्चों को ही देखने में पूरा लाइफ चला जाएगा मेरा, तो मैं खुद के लिए कब कुछ कर पाऊँगी। तो पता नहीं, बहुत मिक्स्ड थॉट्स आते हैं। बट देन मैं सोचती हूँ कि बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है, कि वो बहुत छोटे हैं। जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तब तो कोई मम्मी मम्मी नहीं बोलेगा, कोई मम्मी मम्मी बोल के पीछे भागने नहीं आएगा। या जैसे भी उनको ज़रा सा चोट लग जाए तो पीछे आएंगे मम्मी मेरे चोट लग गई है। बट जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो उनका मम्मी मम्मी बोलना कम हो जाता है, वो अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हो जाते हैं। फिर ओवर द टाइम उनकी पढ़ाइयाँ आएंगी, वो उसमें बिज़ी हो जाएंगे। तो फिर सोच रही हूँ ये भी एक फेज़ है कि ये भी निकल जाएगा, कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये फेज़ भी चला जाएगा। बट एक डर ये भी है कि उस फेज़ के साथ ये ना हो कि मेरा, मतलब मुझे ये फील हो कि मेरा लाइफ भी चला गया है उसके साथ ही, कि अब तो मेरी भी एज हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। समटाइम्स लग रहा है कि हम मदर्स को जो थॉट्स आते हैं, मतलब थॉट्स भी हम खुद ही ला रहे हैं माइंड में, एंड उनके आंसर्स भी हमें खुद ही बताने हैं। लाइक वी कैन नॉट डिस्कस दिस विद एनी वन कि आज ऐसे लग रहा है या कल ऐसे लगा था, कि जो भी लग रहा है खुद ही हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। देयर इज़ नो वन टू हेल्प इस फेज में, क्योंकि बच्चों को टाइम देना ही पड़ेगा। दे आर वेरी स्मॉल, तो उनको अपनी मम्मी चाहिए ही। एंड जो मदर है उसको मेंटली फिजिकली इमोशनली हर टाइम अवेलेबल रहना है बच्चे के लिए, वो भी एक अलग तरह का चैलेंज है। हम किससे भी कितना डिस्कस कर लेंगे ये चीज़ें, मतलब
इसके आंसर्स हमें खुद ही ढूंढने हैं कि हम कैसे मैनेज करें या हम अपने लिए कैसे टाइम निकालें। तो बट ये है कि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, अगर आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करता है या वो अंडरस्टैंड करने का ट्राई भी करता है, तो देन थिंग्स आर फाइन। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि आपके पार्टनर आपको सुनते नहीं हैं एंड क्योंकि ये तो रोज़ की थिंकिंग है कि आज ऐसे लग रहा, आज भी मिसिंग लग रहा है, कल भी मिसिंग लग रहा था। जैसे मुझे तो ऑलमोस्ट कुछ बहुत मंथ्स हो गए, मतलब ऐसा फील करते करते कि शायद मेरा लाइफ ऐसा ही ना रह जाए अभी कि सिर्फ मैं बच्चों के पीछे ही भाग रही हूँ। मतलब समटाइम्स बाहर निकलना होता है घर से, तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं रेडी होके निकलूँ अच्छे से। कि अभी तो याद ही नहीं आता कि जैसे पहले 1-1 घंटा 2-2 घंटे हो गए बाल स्ट्रेट कर रहे हैं तो बाल ही स्ट्रेट करते जा रहे हैं अच्छे से जब तक सेट ना लगे। एक ड्रेस पहन के देख रहे हैं वो नहीं जच रहा तो दूसरा पहन लेते हैं, आज तीसरा पहन लेते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे घर पे बने हैं कि बस किसी तरह घर से बाहर निकलो, वो भी मुश्किल हो गया क्योंकि जैसे घर से बाहर निकलना होता है तो तब तो बच्चे ज़रूर रोने लग जाते हैं। तो घर से बाहर निकलना भी एक चैलेंज हो चुका है आजकल। मतलब लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड आफ्टर हैविंग किड्स। कितना भी टायर्ड हो जाओ बच्चों के साथ, बट उनके साथ रौनक भी बहुत लगती है। जिससे अभी थोड़े दिन पहले होली का फेस्टिवल था तो गुनिशा पूरे घर में घूम रही थी, मुझे ये पिचकारी चाहिए, मुझे ये वाला बैलून ही ला के देना, फिर मैं ये बैलून मारूंगी। तो मतलब बच्चों के साथ रौनक भी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट आप टायर्ड होते हैं, बट आपका कोई भी फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वो बच्चे दोगुना भी कर देते हैं उस चीज़ को। सो डियर मदर्स, स्टे स्ट्रॉन्ग। ये फेज भी चला जाएगा एंड थोड़ा सा और बेयर करिए। जैसे आपने अभी तक संभाला है आगे भी आप संभाल पाएंगे। एंड समटाइम्स क्या रहता है कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद नेक्स्ट पर्सन जज ना कर ले, या फिर हम शाय फील करते हैं सामने से हेल्प मांगने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी जहाँ पे भी लगे कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अभी नहीं हो रहा है, तो हेल्प लीजिए। एंड आपका जो पार्टनर है वही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ, तो अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करें आपको जब भी जो भी फील हो रहा है, ताकि एक वो आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस बनाने का ट्राई करें आपके साथ। क्योंकि ऐसे में मतलब डिलीवरी के बाद ऑलरेडी आप फिजिकली वीक हैं, नींद आपकी पूरी नहीं होती है, तो मेंटली भी आप वीक फील करते हैं। तो पार्टनर से शेयर करने में आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील होगा, सो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। सो स्टे ट्यून टू माई वीडियोज़ एंड टेक केयर ऑल द मदर्स। बाय बाय।